एग्जाम का प्रेशर? मैं हूं ना। अभी सब्सक्राइब करो हमारे न्यू चैनल द गौरव जैन क्लिप्स। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंट स्कैनिंग। ठीक है जी, देखते हैं क्या फायदा होता है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंट स्कैनिंग यानी कि पूरी जानकारी रखना। क्या हो सकता है इसके, हर एक चीज की जानकारी रखना। क्या होगा सर इससे? सबसे पहला फायदा होगा भैया, आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले पाओ। क्या ले पाओगे? फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले पाओगे। फर्स्ट मूवर एडवांटेज मतलब सबसे पहला फायदा। बस पूरी दुनिया में आप ही हो जिसको यह पता चल गया कि कल, पर्टिकुलरली कल, LIC के शेयर 100 रुपए इंक्रीज हो जाएंगे एक ही दिन में। पूरी दुनिया में बस आप ही हो, सिर्फ आपको पता है क्या होगा। फटाक से जाके LIC के जितने हो सके उतने शेयर खरीद लो। तो आपने क्या किया? इस एनवायरमेंट की स्कैनिंग से, इस नॉलेज से फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लिया, सबसे पहला फायदा ले लिया। और उस फायदे से क्या हुआ? आपको मजा आ गया। जैसे हमारे सारथी बैच का एग्जांपल लेता हूं। हमें पता है कि जितने भी एडटेक आज बाजार में है वो सारे साइंस के हैं, कॉमर्स पढ़ा देते हैं। कॉमर्स ओरिएंटेड एक भी एडटेक प्लेटफॉर्म आज तक भारत में नहीं हुआ है। हमने ये गैप देखा और हमने दी गौरव जैन प्लेटफॉर्म को लॉन्च कर दिया, जिसमें पहला बैच सारथी बैच, जिसमें मात्र 3,100 रुपए में अकाउंट्स इको बिजनेस तीनों पढ़ा है। तो जैसे ही ये कार्य हुआ तो आप सबका सपोर्ट मिला। अरे यार, कॉमर्स वालों का है। क्या ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज हो गया? आप हो सकता है इसको देखकर कुछ और एडटेक और डेवलप हो जो स्पेसिफिकली कॉमर्स के लिए बन जाए। तो ये क्या हुआ है? हमें तो पहला मूवर एडवांटेज मिल गया, अब बाकी लोग हमें फॉलो करते हुए आ रहे हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट, ये आपको वार्निंग सिग्नल पता करने में भी मदद में लगाता है। जैसे मान लीजिए मेरा पूरा काम रोकड़े का है, कैश का, ठीक है, पर मैं एनवायरमेंट की स्कैनिंग कर रहा हूं और मुझे समझ में आ रहा है कि सरकार सबके खाते खुलवा रही है। सरकार पेटीएम को काफी सपोर्ट कर रही थी 2016 की, 2015 की बात करो। सरकार पेटीएम को सपोर्ट कर रही है, सरकार यूपीआई वाला कॉन्सेप्ट जो है उसको लाने के दिमाग में कर रही है, और आज की तारीख में भी सरकार जो है ना वो डिजिटल 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 कर रही है। मेरा दिमाग सनका, भैया ये नुकसान है। अगर मेरा पूरा बिजनेस कैश का है तो हो सकता है कि एक ऐसा समय आए जब सरकार बोले नो कैश, ओनली डिजिटल। तो मेरे लिए उस समय अगर मुझे पता लगा ना तो मैं तो हक पका जाऊंगा। हाय राम, ये तिजोरी भर के पैसा पड़ा, इससे क्या करूंगा? पर अगर मैंने इसको पहले से स्कैन कर लिया, दिमाग लगा लिया, भैया हो रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ होती हुई दिख रही है, तो क्या फायदा होगा? तो मैं पहले से उसको समझ के उसके हिसाब से प्रॉपर प्लानिंग कर पाऊंगा क्या? हाँ या ना, जल्दी बोलिए। क्या मैं प्रॉपर प्लानिंग कर पाऊंगा क्या? कैसे पता लगा? मैंने एनवायरनमेंट को स्कैन करा, उससे जो मुझे दिख रहा था, मुझे लगा कि ये मेरे लिए नुकसान है, तो मैंने उसको पकड़ लिया और उसके हिसाब से दिमाग लगाना शुरू कर दिया। तो ये एनवायरनमेंट स्कैनिंग की ताकत है। तीसरी देखिए, आपकी परफॉर्मेंस बूस्ट करने में मदद मिलता है। मुझे ये समझ में आ रहा है धीरे धीरे, जैसे भी हमने ये दी गौरव प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है, मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि टेक्नोलॉजी को इसके अंदर इंटीग्रेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हमारे इस पूरे इकोसिस्टम का हिस्सा बनने जा रही है। तो हमने क्या करा? एआई को इंटीग्रेट करना शुरू करा। धीरे 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 एआई को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। अभी आपको थोड़े समय में दिखेगा ये सारी चीजें कि हम किस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं इन ऑर्डर टू गेट बेटर रिजल्ट, ताकि हम आपको कुछ बेहतर दे सके। जब आप कुछ बेहतर देंगे तो हमारी परफॉर्मेंस भी क्या होगी? सुधरती जाएगी। तो आने वाली ट्रेंड को समझते हुए हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, और एक्सेप्ट करेंगे तो हमारी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली क्या होगी? बूस्ट होती चली जाएगी। यह है एनवायरमेंट स्कैनिंग की ताकत, कि अगर आप समझ लेते हो कि क्या हो रहा है और क्या हो सकता है, तो उसके हिसाब से आप उसको संभाल सकते हो। आप उसको अगर बदल भी नहीं सकते ना, तो भी उसको सहने की क्षमता रख सकते हो। नेक्स्ट, हेल्प इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज। आपने अंदाजा लगा लिया कि भाई एग्जाम होने वाला है मेरे पड़ोस के स्कूल में, मेरी कचौड़ी की दुकान है बढ़िया, 2,000 बच्चे आने वाले हैं। तो मैंने क्या करा? स्पेसिफिकली उस दिन 100 किलो आटा रख लिया। मैं 10 किलो रख रहा हूं, 100 किलो रख लिया, क्योंकि मुझे पता है कि नए कस्टमर डेवलप हो रहे हैं। तो अगर मुझे पहले से पता लग जाए कि क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, तो मैं उसके हिसाब से रिसोर्सेज को इकट्ठा कर लूं।
उसके हिसाब से सारी चीज़ों को सँभाल लूँगा। इसका सबसे परफेक्ट एग्ज़ाम्पल है कोरोना। जब कोरोना हुआ लोगों को अंदाज़ा लग गया कि लॉकडाउन होने की संभावना है। पहली बार में तो नहीं, दूसरे बार में अंदाज़ा लग गया। तो ये लॉकडाउन होगा, तो लोगों ने क्या करा, पहले से ही सामान खरीद के घर में स्टॉक कर लिया। ये है हेल्प इन असेंबलिंग एंड टैपिंग रिसोर्सेज़ कि आपने पहले अंदाज़ा लगा लिया क्या हो सकता है, उसके हिसाब से सारी चीज़ें खरीदना शुरू कर दिया। ठीक है? नेक्स्ट है हेल्प टू एडजस्ट एंड अडैप्ट विथ रैपिड चेंजेस। कुछ चीज़ें हैं जिनको आप बदल नहीं सकते हो, पर अगर आपको पहले से अंदाज़ा लग जाए, तो उस चीज़ को सहने की क्षमता आ जाती है। अगर आपको पहले से अंदाजा लग जाए, तो उस चीज़ को सहने की क्षमता आपके अंदर ऑलरेडी आ जाती है। ये है बिज़नेस एनवायरनमेंट को स्कैन करने की सबसे बड़ी ताकत। मुझे अंदाजा लग गया कि भाई जो बिज़नेस मैं कर रहा हूँ, ये ज़्यादा समय तक नहीं चल सकता। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने की वजह से इस प्रकार मान लो मैं फोटोग्राफी का बिज़नेस करता हूँ। मुझे अंदाजा लग गया कि भाई फोटोग्राफी तो अब हो गई खत्म। 50% से ज़्यादा बाज़ार ऑलरेडी खत्म हो चुका है, आने वाले डेढ़ 2 सालों में वो ज़ीरो हो जाएगा। हम ऑनलाइन कुछ भी बना सकते हैं। किसी भी प्रकार की फोटो जनरेट कर सकते हैं, किसी के भी चेहरे पे कोई भी व्यक्ति लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप। फोटोग्राफी का बिज़नेस खत्म हो गया। मेरा फोटोग्राफी का बिज़नेस है। मैं इन सब चीज़ों को देख रहा हूँ, तो क्या होगा? मुझे समझ में आएगा कि यार मुझे अपने बिज़नेस में कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। क्योंकि आने वाले समय में मेरा बिज़नेस पुराना हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो मैंने क्या करा? मैं एडजस्ट और अडैप्ट कर रहा हूँ इस बदलाव। उसके हिसाब से अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस करने का प्रयास कर रहा हूँ और उसको सहने की क्षमता रख रहा हूँ। भाई ठीक है, हो जाएगा तो होने दो। ठीक है, हो जाएगा, मुझे अंदाज़ा है 2 साल में हो जाएगा, 2 साल में बंद हो जाता, कोई बात नहीं। मैंने सोच रखा था, मुझे पता था कि ये होना है, हो गया। पर इन 2 साल की जर्नी के अंदर मैंने जो-जो बदलाव मेरे हिसाब से मुझे करने चाहिए थे, मैंने वो सारे के सारे कर लिए। ये फ़ायदा है। लास्ट, आपको पॉलिसी बनाने में और प्लानिंग करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। अगर आप एनवायरनमेंट की स्कैनिंग कर लेते हो, आप समझ जाते हो कि क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, तो आप उसके हिसाब से पॉलिसी बहुत आसानी से बना सकते हो। बहुत आसानी से। जैसे अयोध्या का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, राम मंदिर बना। ठीक है, मेरी वहाँ मान लो 500 गज ज़मीन पड़ी है राम मंदिर के जस्ट 400 मीटर दूर। अब मैंने क्या किया? मुझे पता लग गया, मज़े आ गए। तो मैंने वहाँ पर होटल का कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। प्लानिंग करना शुरू कर दिया, ऐसा बना देते, थोड़ा-सा हिंदू थीम पे बना देते, बढ़िया चल रहा होगा, शानदार काम हो रहा होगा। ठीक है? और उसका नाम भी रख लेते हैं अशोक वाटिका। कुछ भी रख लेते हैं मतलब अपन प्लान बना रहे हैं उसके हिसाब से। ये क्या है? ये कलाकारी है जो एक बिज़नेसमैन कर सकता है, अगर वो बिज़नेस एनवायरनमेंट को प्रॉपरली समझ पाए तो। आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, हर चीज़ को बिज़नेस एंगल से देखो, कितना बेहतर होगा। आप बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फ़ायदे कर सकते हैं। हम कॉमर्स वाले होते हैं ना, क्या करते हैं? यार पेपर के समय पेन का बिज़नेस कितना बढ़िया होगा। कॉपियों का बिज़नेस कितना बढ़िया होगा। भाई फोटोस्टेट तक का बिज़नेस कितना बढ़िया होगा। अब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो नोट्स बेचने का काम करूँगा, प्रोजेक्ट फाइल बेचने का काम करूँ। हम दिमाग लगा रहे हैं, क्योंकि हम एनवायरनमेंट को समझ रहे हैं। डीप जाके हमने उस एनवायरनमेंट को समझा है। भले ही 100 लोगों के एनवायरनमेंट को समझा, पर आप समझ रहे हो। तो आप बिज़नेस एनवायरनमेंट को स्कैन कर रहे हो।